हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ लाइट हाउस पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। 1.1 एक्सरसाइज हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर दिया। अगर आपने अभी तक वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो पहले उस एक्सरसाइज को देख लीजिए, उसके बाद 1.2 एक्सरसाइज देखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया है जिसके अंदर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखोगे तो यहां से क्वेश्चन बिल्कुल इसके आसान है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को हम बड़े अच्छे समझेंगे। तो इसके अंदर में एक थ्योरम यूज करने वाले हैं कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। मतलब क्या, यहाँ पे p कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, और p क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है। किसी नंबर का स्क्वायर है उसको डिवाइड करता है p। ठीक है, तो p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p पक्का a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक, कि मान लेते हैं जो p हमारे पास है उसको मान लेते हैं हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो 3 है ना, ये क्या करता है, ये ए स्क्वायर मान लेते हैं यहाँ पे। ए स्क्वायर वैल्यू कुछ 36। ठीक है, 36 है हमारे पास, 6 का स्क्वायर तो है 36। अब जो 3 है वो 36 को डिवाइड करता है, 12 पे डिवाइड करेगा, 12 3 36। ठीक है, जो p है वो क्या करता है, डिवाइड करता है 36 को। अब डिवाइड के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, p लिख करके एक सीधी लाइन खींच दो, ये 36। इसका मतलब क्या है, जो p है वो 36 को डिवाइड करता है। p 36 को डिवाइड करता है। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग बात क्या है, जो p है वो a को भी डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे a की वैल्यू तो ये हो जाएगी ना 6, क्योंकि a का स्क्वायर है तो a की वैल्यू 6 है, तो p 6 को भी डिवाइड करता है ना। ठीक है, थ्योरम समझ आई। p कोई प्राइम नंबर है, ये हमने कोई प्राइम नंबर ले लिया। ये प्राइम नंबर क्या करता है, 36 को डिवाइड करता है। ठीक है, 36 को डिवाइड करता है तो ये उसका स्क्वायर रूट दैट इज 6, इसको भी तो डिवाइड करता है। तो इट मीन्स जो थ्योरम है वो क्या हो चुकी है, वेरीफाई हो गई। ठीक है, चलो कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं p की वैल्यू आप ले लेते हो 2 ले लेते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो ए स्क्वायर है इसके वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 16। ठीक है, 16 है तो 16 क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर। अब जो p है वो 16 को डिवाइड करता है, कितने में डिवाइड करता है, 8 पे डिवाइड करता है, 8 टाइम डिवाइड करता है। यहाँ पे जो डिवाइड होगा ना, इसका मतलब है कंप्लीट डिवाइड। ठीक है, जो हम डेसिमल की बात करते हैं वो वाला नहीं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 9 है, इसको डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9 तो माइनस के 0, तो ये हमारे पास कंप्लीट डिवाइड हो गया है। कंप्लीट डिवाइड हो गया है मतलब क्या है, जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारे पास हम उस ये सिंबल यूज कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो नंबर है वो कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो 2 है वो 16 को डिवाइड करता है। 2 16 को डिवाइड करता है तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, 16 को डिवाइड करती है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। a हमारे पास क्या 4 है तो p पक्का 4 को डिवाइड करेगा। तो क्या ये 2 16 को डिवाइड करता है तो क्या 2 4 को डिवाइड करता है ना, ऑफकोर्स करता है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम क्वेश्चन करते हैं अपनी एक्सरसाइज से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है। 3 मार्क्स के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा वो। ठीक है, तो आपके देख लो 3 मार्क्स तो यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो 3 मार्क्स पक्के कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 से, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, कि √5 हमारे पास कैसा है, इरेशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पे इस रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब इसका उल्टा लेके चलते हैं, ऑपोजिट लेके चलते हैं। ठीक है, फिर उसके रिजल्ट तक पहुँचते हैं। तो मान के चलते हैं कि जो √5 है ना वो कैसा एक रेशनल नंबर है। हम ये मान के चलते हैं, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो देयरफॉर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर आपने कल पढ़े थे किस फॉर्म के होते हैं, वो p अपॉन क्या फॉर्म के होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a और b, वेयर a b आर पॉजिटिव को प्राइम
ए और बी आर पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया बच्चों कि को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब क्या है? को प्राइम का मतलब ऐसा है कि कोई भी दो नंबर ले लीजिए आप पॉजिटिव इंटीजर से, उनका जो HCF आता है वो वह कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं साथ में यहाँ पे, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। को प्राइम, तो को प्राइम की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? two integers a and b are said to be co-prime if HCF of a and b is 1। जो A और B है उसका HCF हमारे पास कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं यहाँ पे 3,5 इसका HCF कितना आता है? 1 आता है। 4,9 इसका HCF कितना आता है? 1 आता है। 7,15 इसका HCF कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो को प्राइम है इसका मतलब ये नहीं कह पा रहे बच्चों कि आप प्राइम नंबर ही लो, उनका HCF तो 1 आएगा। ठीक है, हमेशा 1 आएगा उनका HCF तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो को प्राइम का मतलब ये है कि कोई भी दो नंबर ले लो आप, उनका HCF अगर 1 आ जाता है तो वे नंबर आपस में क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। जरूरी नहीं कि दोनों नंबर को प्राइम हो। मान लेते हैं यहाँ पे एक नंबर 9 ले लेते हैं और एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे हम 6, 7, 8। इसका GCD कितनी आती है? सॉरी HCF, क्योंकि HCF को हम GCD भी बोलते हैं, वो आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। तो यहाँ पे जो 9 और 8 है इसका HCF कितना आता है? 1 आता है। क्या 9 प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है। क्या 8 प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे को प्राइम के लिए नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है, तो नंबर यहाँ पे कोई भी हो सकता है। ठीक है, दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनका HCF फाइंड करें ना, तो HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, तो नंबर क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो √5 को हमने लिख दिया A/B, जहाँ पे A और B के आर पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव नंबर वाले, यानी नेचुरल नंबर्स, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल देते हैं। तो √5 = A/B आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो B को ही साइड ले आते हैं, तो √5B = A। ये हमारे पास हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो √5B इसका स्क्वेयर = A का स्क्वेयर। तो √5 का स्क्वेयर कितना होता है? 5 होता है। B का स्क्वेयर = A स्क्वेयर। यहाँ तक हमने काम कर दिया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। क्या किया? सबसे पहले हमने √5 को अज्यूम कर लिया कि ये √5 कैसा है? कि रेशनल नंबर है। ठीक है, √5 रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर तो P/Q फॉर्म के होते हैं, तो हमने इसको लिख दिया A/P। आप P/Q भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो A/B लिख दिया हमने यहाँ पे, जहाँ पर A और B क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और को प्राइम है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया, हमने ऐसे लिख दिया। अब B को इस साइड ले आओ, √5B = A, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो हमने क्या गया? √5B उसका स्क्वायर कर दिया और = A का स्क्वायर कर दिया। तो अब यहाँ से 5B² = A स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, जो 5 है क्या वो इसको डिवाइड करता है? देखो भाई B² मान ले थोड़ी देर के लिए कि जो B² है ये B² मान लेता, कोई 2 है, 3 है, कुछ भी मान लिया, तो जो 5B² हो जाएगा वो क्या हमारे पास क्या बन जाएगा? 5 × 2 / 5। तो क्या देखो 5 से कैंसिल हो गया ना, कितना बचा? 2 बचा। यानी क्या हुआ? 5 ने इस नंबर को डिवाइड कर दिया। जो भी यहाँ पे लिखा हो ना उसी से कर लेना। यहाँ पे जो 5 है वो क्या करता है? 5B² को डिवाइड करता है। ठीक है, अब 5B² को डिवाइड करता है, तो जो 5B² है हमारे पास उसकी वैल्यू किसके इक्वल है? अगर यहाँ से 5B² की बात करें तो वैल्यू किसकी आएगी? 10 के इक्वल आ जाएगी। इसको हम नाम दे सकते हैं कि ये स्क्वायर है। ठीक है, जो 5 है वो 5B² को डिवाइड करता है। 5 ने 5B² को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 5B² को डिवाइड करता है तो 5 A² को भी डिवाइड करेगा ना। क्यों? क्योंकि A² क्या है? A² इसके इक्वल ही तो है, और ये वैल्यू क्या है? 10 के इक्वल है। थोड़ी देर के लिए अगर हम B² 2 मान लेते हैं तो ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या करता है? जो 5 है वो 5B² को डिवाइड करता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 डिवाइड्स A², 5 A² को डिवाइड करेगा। ठीक है,
बिकॉज यहाँ पे लिख देना साइड में 5 डिवाइड्स 5b स्क्वायर, दिस इम्प्लॉइज 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। 5 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है 5b स्क्वायर को, तो 5 क्या करेगा, a स्क्वायर डिवाइड करता है। अब जो हमने थ्योरम पढ़ी है, जो रिजल्ट है, अगर p को प्राइम नंबर है, जो 5 है वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। 5 प्राइम नंबर है, वो क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो जो प्राइम नंबर p है, जो 5 है, वो a को भी डिवाइड करेगा ना। तो यहाँ से दिस इम्प्लॉइज 5 डिवाइड्स a, ठीक है, बाई थ्योरम। थ्योरम क्या है, आपको यहाँ थ्योरम लिखनी है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p divides a square then p divides a, where a is पॉजिटिव इंटीजर। जो a है हमारे पास वो कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है। साइड में हमने थ्योरम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आप भी थ्योरम साइड में लिख देना, ये थ्योरम आप याद रख लेना। मैंने आपको समझा दिया, अब याद हो जाएगी। अब 5 a को डिवाइड करता है, तो a को डिवाइड करेगा तो किसी न किसी नंबर पे डिवाइड करेगा, राइट। अगर देखो यहाँ से मैं ये कहूँ कि जो 3 है ना वो 21 को डिवाइड करता है, आप कहोगे सर 21 को डिवाइड करता है, कितने पे डिवाइड करता है, 7 पे डिवाइड करता है। 7 पे डिवाइड करता है ना, ऑफकोर्स करता है। तो यहाँ से जो 5 है वो a को डिवाइड करेगा तो किसी न किसी नंबर पे डिवाइड करेगा, तो ठीक है। तो यहाँ से जो 21 होता है ना, उसको हम क्या लिख देते हैं, 21 को 3 × 7, ठीक है। तो यहाँ से जो a होगा उसको हम क्या लिख देंगे, a = 5, कोई c मान लेते हैं कि किसी c नंबर पे डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम ABCD के अंदर खेल रहे हैं, तो यहाँ पे हम किसी c पे डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 21 है, 3 इसको डिवाइड करता है कितने पे, 7 पे। तो ऐसे ही जो 5 है वो a को डिवाइड करता है, कितने पे डिवाइड करता है, वो c पे डिवाइड करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। a = 5c आ गया, वेयर जो हमने c लिया है, c इज पॉजिटिव इंटीजर। तो c हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। a = 5c आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं इसके, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो a² = 5c कंप्लीट इसका स्क्वायर, तो a² = 5 का स्क्वायर 25 और c², ये हमारे पास आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों, जो a² की वैल्यू है वो वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। जो a² है वो किसके इक्वल है, 5b² के इक्वल है, ठीक है। तो a² के प्लेस पे जो 5b² आएगा उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ पे इसको यूज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा स्पेस थोड़ा सा बन जाए। अब a² = 25 है, तो a² की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5b² = 25c²। अब 5 से 25 कटेगा 5 टाइम्स, तो कितना है हमारे पास, b² = 5c²। अब b² = 5c² आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों, जो 5 है वो 5c² को डिवाइड करता है। अब 5 5c² को डिवाइड करता है तो 5 b² को डिवाइड करेगा, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स b²। अब 5 b² को डिवाइड करता है तो 5 b को डिवाइड करेगा, ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब 5 इसको डिवाइड करता है तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अब देखो इक्वेशन 1 और 2 के अंदर से क्या है, जो 5 है वो a को डिवाइड करता है, और b के अंदर क्या है, यहाँ पे 5 b को डिवाइड करता है इक्वेशन 2 के अंदर। मतलब 5 a को भी डिवाइड कर रहे हैं, 5 b को भी डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स 5 क्या वहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ए एंड बी का ये तो कॉमन फैक्टर आ गया, लेकिन हम ऊपर लेके क्या चले थे कि √5 रेशनल नंबर है, बट जो ए और बी था हमारे पास यहाँ पे क्या थे, को प्राइम। ये तो ए और बी को प्राइम थे, को प्राइम थे मतलब क्या था, इनका HCF तो 1 आना चाहिए। HCF 1 आएगा, लेकिन यहाँ तो HCF क्या रहा, कम से कम तो 5 तो आ रहा है HCF इसका, ठीक है। तो 5 क्या करता है, यहाँ पे 5 एक कॉमन फैक्टर है। तो दिस
contradicts the fact that A and B are co-prime। इसने क्या है, इसने ये फेल कर दिया कि जो हम लेके चले थे ए और बी को प्राइम है, बट यहाँ पे ए और बी तो को प्राइम नहीं आए क्योंकि 5 यहाँ पे एटलीस्ट इसका एक फैक्टर आ गया। ठीक है, तो ए एंड बी आर को प्राइम था, ये हमारे पास क्या आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। तो हेंस आवर सुपोजिशन इज रोंग या आवर अजप्शन, आवर सुपोजिशन इज रोंग। देयरफॉर, अब चलो यहाँ पर देयरफॉर लिख देते हैं, हेंस जो रूट 5 है वो हमारे पास क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। जो रूट 5 हमारे पास था वो कैसा था, एक इरेशनल नंबर था। जस्ट आपको इतना काम करना है और हमारा क्वेश्चन फिनिश और आपके 3 मार्क्स पक्के। देखो फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको कि जो रूट 5 हमारे पास है हमें प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। हम इरेशनल नंबर इसको प्रूव करें तो हम क्या लेके चलते हैं, इसका उल्टा लेके चलते हैं, इसका ऑपोजिट लेके चलते हैं कि रूट 5 कैसा है, एक रेशनल नंबर है। रूट 5 रेशनल नंबर है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ए बाई बी फॉर्म का होता है, तो ए बटे बी आ गया, जहाँ पे ए और बी हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर से। ए और बी को प्राइम नंबर है, इट मीन्स यहाँ पे इनका HCF 1 होगा। HCF 1 होगा तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया तो यहाँ से रूट 5b इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर, तो यहाँ से 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब यहाँ से जो 5 है ये प्राइम नंबर, ये 5b स्क्वेयर को डिवाइड करता है और 5b स्क्वेयर की वैल्यू किसके इक्वल है, ए स्क्वेयर के। तो 5b को डिवाइड करता है 5b स्क्वेयर को, तो 5 इसको भी डिवाइड करेगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो है। ठीक है, तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर, तो 5 ए स्क्वेयर डिवाइड करता है। तो रिजल्ट की हेल्प से, इस थ्योरम की हेल्प से जो 5 है वो पक्का क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। 5 ने ए को डिवाइड कर दिया तो ए को डिवाइड किया है तो किसी न किसी नंबर पे जाएगा। तो मान लेते हैं हम किस पे जाता है, किसी सी नंबर पे जाता है, सी को पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने, तो ए इज इक्वल टू 5c। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए का स्क्वायर 5 और सी इसका कंप्लीट का स्क्वायर लगाना है। ध्यान रखना कुछ बच्चे क्या करते हैं, 5 लिख दिया यहाँ पे, सी का स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे मिस्टेक कर देते हो। तो मिस्टेक नहीं करनी आपको, यहाँ पे क्या करना, 5c का ब्रैकेट बंद करो, उसका स्क्वायर करो, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और सी का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास ये 25 का स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से ये रही, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये रही हमारे पास 5b स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 से 25 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 5 क्या करता है, 5c स्क्वायर को डिवाइड करता है, 5 इस कंप्लीट को डिवाइड करता है, इस कंप्लीट को डिवाइड करता है, इट मीन्स 5 इसको डिवाइड करता है, तो 5b को स्क्वायर को डिवाइड करता है, इस थ्योरम की हेल्प से 5b को भी डिवाइड करेगा। तो ये हमने नाम दिया इसको इक्वेशन नंबर 2 का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से 5 क्या करता है, 5 ए को भी डिवाइड करता है, 5b को भी डिवाइड करता है, इट मीन्स 5 क्या है, इसका एक कॉमन फैक्टर है, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। तो इसने यहाँ पे एक कंडीशन फेल कर दी कि हम जो लेके चले थे कि ए और बी को प्राइम है, बट यहाँ पे ए और बी को प्राइम तो आए नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, तो आवर सुपोजिशन इज रोंग। कौन सी, कि हेंस रूट 5 इज रेशनल नंबर। हम लेके क्या चले थे कि रूट 5 कैसा एक रेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सभी में आप यहाँ पे रूट 2 कर दो, रूट 3 कर दो, रूट 7 कर दो, सभी के अंदर सेम स्टेप चलना है। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पक्का आता है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। इसको हमने क्या प्रूव करना है कि नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है तो इसको प्रूव कर देते हैं। लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। हम क्या मान के चलेंगे कि नंबर कैसा है, रेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशनल नंबर है तो देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b फॉर्म का लिखा जाएगा, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर्स। ये हमारे पास क्या है,
पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब ए और बी पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर्स है, तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ से अब क्या करो, जो रूट 5 है ना उसकी वैल्यू निकाल लो, जो रूट की टर्म है उसकी वैल्यू निकाल लो, बस बाकी को दूसरी साइड भेज दो। जैसे हमें फाइंड करना है, मान लीजिए कुछ चट्टानों के नीचे दबा हुआ है, पत्थरों के नीचे, तो हम क्या करते हैं, उन पत्थरों को उठा कर बाहर फेंकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको सोने की चीज़ है, वो यहाँ पे है ये वाली, ठीक है, इसको वो बाहर ऐसे पहाड़ी पड़ी हुई पत्थर से, तो अब क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए जो पत्थर है उसको उठा करके साइड करते हो ना। तो यहीं से हमने क्या किया, जो हमारा हीरा है ना, जो हमारा डायमंड है, जो हमारा सोना है, जो हमारा डायमंड, जो भी कप को हो, वो रूट 5 है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ रूट 5 ढूंढना है, बाकी का जो भी है ना उसके आजू बाजू में उसको उठा करके साइड कर दो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रूट 5। तो पहले प्लस वाले टर्म को साइड भेजते हैं, तो a अपॉन बी माइनस के 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये a माइनस के 3b अपॉन बी, हमने क्या लिया, इसका एल्सियम ले दिया। अब यहाँ से क्या है, 2 रूट 5 है। अब रूट 5 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 नीचे आ जाएगा, a माइनस के 3b अपॉन 2b, ये हमारे पास आ गया। अब हमें पता है कि a और b तो इंटीजर है, अब इंटीजर अपॉन इंटीजर वो हमारे पास क्या बनता है, एक रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से a और b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, बिकॉज a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो देयरफॉर हमारे पास a माइनस के 3b अपॉन 2b, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ठीक है। a और b हमारे पास कैसे पॉजिटिव इंटीजर है, तो a माइनस b यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर, आंसर क्या आता है, रेशनल नंबर। तो देयरफॉर रूट 5 हमारे पास यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से रेशनल। हेंस यहाँ से रेशनल आ गया, रेशनल लेके चले थे, मतलब क्या यहाँ पे जो नंबर होगा वो कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। तो हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना सा आपको काम करना है और क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हमने इसके अंदर, जो हमारा रूट वाला नंबर था ना उसको फाइंड कर लो, बाकी को उठा करके साइड फेंक दो, बस। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका एल्सियम लिया है, इसके नीचे 1 लेट करके इसका एल्सियम b आ जाएगा, b से इसको डिवाइड करेंगे b को तो 1 पे जाएगा, उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करते हैं तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ से 1 से डिवाइड करते हैं b को तो b पे जाएगा, उस b की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास प्यारे बच्चों 3 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1/√2, सेकंड पार्ट हमारे पास इसका है 7√5 और थर्ड पार्ट हमारे पास इसका है 6 + √2। अब देखो मैं यहाँ से आपको 2 पार्ट कर देता हूँ, तो जो एक पार्ट है वो आपके लिए छोड़ देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया ना, ये पार्ट बिल्कुल ऐसा ही करना आपको। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास लेके चलते हैं, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो देयरफॉर 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b, where a and b are co-prime integers। ये हमारे पास co-prime integers हैं, तो √2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखो इसको या तो रिवर्स कर दो रेसिप्रोकल, ठीक है, या फिर इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। तो √2 है उसको साइड ले जाओ, या फिर डायरेक्ट इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो b ऊपर जाएगा, a नीचे आएगा, तो √2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से b अपॉन a आ गया, ठीक है। तो b अपॉन a आ गया, तो इस a को ही साइड ले आओ, √2a इज इक्वल टू b, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। ये क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, बिल्कुल वैसा बन गया। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
रूट 2a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। ठीक है, इतना कम हो गया हमारे पास। नाउ अब देखो यहाँ से जो a स्क्वायर है, जो 2 है वो क्या करता है 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। 2a स्क्वायर 2 क्या करता है इस कंप्लीट को डिवाइड करता है 2a स्क्वायर को, और 2a स्क्वायर किसके इक्वल है b स्क्वायर के इक्वल है, तो 2 क्या करेगा इस b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अब 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है, इट मीन्स 2 क्या करेगा b को भी डिवाइड करेगा इस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब 2b को डिवाइड करता है तो किसी न किसी नंबर पर डिवाइड करता है, तो यहाँ से b इज इक्वल टू 2c, तो लिख देते हैं यहाँ पे c इज पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, c एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अब इसको डिवाइड करता है तो हमने इसको लिख दिया। अब क्या करना है इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब जो ये हमारे पास यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 4 यहाँ से 4c स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो 4b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो फिर क्या करेंगे 4b को डिवाइड करता है, वो वहीं पे क्वेश्चन गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो थ्योरम है ना ये बच्चों, ये थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, प्राइम नंबर के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो 4 है ना वो प्राइम नंबर नहीं है। क्या है, जो 4 वो प्राइम नंबर नहीं है। 4 कैसा नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो b स्क्वायर था ना, b स्क्वायर की वैल्यू ढूंढो यहाँ से, ये रही हमारे पास, इसको मान लेते हैं स्टार इक्वेशन। तो स्टार से हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2a स्क्वायर, और यहाँ से 4c स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब आप ये थ्योरम लगा सकते हो, जो 2 है वो क्या करता है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 क्या करेगा इस a को भी डिवाइड करेगा, 2a को डिवाइड करता है तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2। अब देखो 2b को डिवाइड करता है, 2a को भी डिवाइड करता है, तो 2 तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से कॉमन फैक्टर आ गया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, और a एंड b का कॉमन फैक्टर आ गया तो यहाँ से इसने कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर दी। कैसी कि जो हम लेके चले थे कि ये हमारे पास a एंड b कैसे हैं, को प्राइम इंटीजर है। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। इसने यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर दी। ठीक है, सो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। सो आवर सुपोजिशन लिख दो, एजप्शन लिख देता हूँ, एक में सुपोजिशन हो गया, एक में एजप्शन हो गया। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, हैंस जो हम लेके चले थे क्या 1/√2 इज इरेशनल। बस आपको इतना सा काम करना है और क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं एक पार्ट और कराता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट आप कर लेना, बिल्कुल आसान है। आपको अगर समझ आ रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो, उसके उनको भी समझ आ सके। ठीक है, तो सेकंड पार्ट यहाँ से, लेट 7√5 इज रेशनल नंबर, कि 7√5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो देयरफॉर जो 7√5 है उसको हम क्या लिखेंगे, a/b फॉर्म का लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 7 को साइड ले आओ, तो √5 इज इक्वल टू a/7b। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर a/7b इज रेशनल। अगर ये हमारे पास रेशनल है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √5 इज रेशनल। √5 रेशनल हो गया हमारे पास, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हैंस √5 इज इरेशनल। देयरफॉर जो हम लेके चले थे नंबर हमारे पास क्या था, 7√5 इज इरेशनल। बस आपको इतना सा काम करना है
और आपका क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, जो थर्ड पार्ट बच गया है ये पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन के जैसा पार्ट है, आप इसको आसान से कर सकते हो। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।